नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम 24 में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अद्वैत का सार, हर जीवन में ईश्वर का विस्तार, संस्कृति की चेतना, मध्य प्रदेश की पहचान। ओमकारेश्वर की पावन धरती पर जब एकात्म का महापर्व सजा, आत्मा और समाज के संगम का संदेश गूंज उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकात्म पर 2026 के शुभारंभ पर सनातन संस्कृति और समाज को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान किया, जहां चित्रकूट की तपोभूमि, उज्जैन की कर्मभूमि और शंकराचार्य की ज्ञानधारा एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश मॉडल को आध्यात्मिक ऊंचाई देती नजर आई। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ओमकारेश्वर में आयोजित एकात्म पर्व के मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब अद्वैत की बात होती है तब हर जीव में स्थित आत्मा और इस धाम की चेतना एकात्म भाव का अनुभव कराती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि हर युग की दिव्यता और जीवंत संस्कृति की अद्भुत धरती है। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट की पावन भूमि का उल्लेख करते हुए कहा कि ये वही धरती है जिसने वनवास को भी राम राज्य की प्रेरणा में बदला। भगवान राम के संस्कार आज भी समाज को मर्यादा और आदर्श का आधार देते हैं। उज्जैन की धरती से भगवान कृष्ण ने कर्म योग का संदेश दिया, जो जीवन को कर्तव्य और साधना से जोड़ता है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बात का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदि गुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी भूमि से सनातन धर्म की धारा को विश्व भर में प्रवाहित किया। ओमकारेश्वर आज भी उसी ज्ञान और एकता का प्रतीक बनकर पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति केवल लेने की नहीं बल्कि देने की संस्कृति है। उन्होंने पंच तत्व से बने शरीर को चेतना और आत्मा का अद्भुत संगम बताते हुए आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने का संदेश दिया। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख
और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है, वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारबिंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मुख्यमंत्री ने एकात्म पर्व को ज्ञान विज्ञान संस्कृति और अध्यात्म का अद्वितीय संगम बताया। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान यज्ञ न केवल जीवन को बल्कि मध्य प्रदेश की चेतना को भी प्रखर करेगा। इस अवसर पर पूजा अर्चना, विद्वानों का सम्मान, पुस्तक विमोचन और एकात्म धाम की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। अद्वैत से एकात्म तक, संस्कृति से समृद्धि और परंपरा से प्रगति, ओमकारेश्वर का एकात्म पर्व मध्य प्रदेश की उस सोच का प्रतीक है जहां अध्यात्म, विकास और संस्कृति एक साथ आगे बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। संवेदना में संवेदनशीलता, सम्मान में संस्कार और संकल्प में विकास का विस्तार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक और जहां श्योपुर की दर्दनाक घटना पर मानवीय संवेदना दिखाई, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को नमन कर राजनीतिक आदर्शों की विरासत को भी याद किया। इसके साथ ही किसानों, विद्यार्थियों और उपभोक्ताओं के हित में सरकार के निर्णय विकास की बहुआयामी तस्वीर पेश कर रहे हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के खीरतपाल गांव में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही घायलों के सुनिश्चित उपचार और शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती पर उनको नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन सादगी, जनसेवा और राष्ट्रहित का अद्भुत उदाहरण है। सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रति उनका समर्पण आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है। कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना ने खरीद सीजन से पहले नवाचार प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। इस अभियान के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक, डिजिटल सेवाओं, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और फसल विविधीकरण से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है लागत घटे, उत्पादन बढ़े और किसानों को सही दाम मिले। पूरा वर्ष कृषक कल्याण वर्ष के माध्यम से घोषित किया है। बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी है। ऐसे में गौशाला के माध्यम से किसानों के लिए आवारा पशु जो नुकसान करते हैं, इनको गौशाला में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने गौशाला प्रबंधन की योजना बनाई है। पहले 20 रुपया प्रति गौमाता रोज देते थे, हमने निर्णय किया अब 40 रुपया प्रति गौमाता दे करके। कोई गौमाता सड़क पे नहीं घूमना चाहिए। जो गौमाता दूध अच्छा देती है, वो घर में दूध अगर उत्पादन होता है तो उसका दूध खरीदने का काम सरकार करेगी। बीते वर्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से प्रति किसान का दूध का दाम भी 5 रुपया लीटर से लेकर 8 रुपया लीटर तक पुराने दाम में बढ़ाया है। ये हमारी सरकार अभी 9% देश में दूध हमारे मध्य प्रदेश में होता है, इसको बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाले हैं। लेकिन हमारी सरकार के पास आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिकी, बागवानी, फसल के साथ तीसरी फसल, पर्याप्त सिंचाई के लिए व्यवस्था, किसी बिजली की प्रबंधन, बिजली में भी सोलर प्रबंधन, आपके सोलर पंप भी लगाने का काम हम कर रहे हैं।
और किसानों के लिए तो नए बिजली का कनेक्शन अगर लेना है तो देश में सबसे कम राशि केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमारी सरकार की योजना है। एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और 15 अप्रैल से किसानों का गेहूं उपार्जन भी चालू हुआ है और ये क्रमशः चलता जाएगा। पहले हमने क्रम से चालू किया है छोटे किसान का, इसके बाद मझले किसान का, इसके बाद बढ़ती क्रम में बाद में बड़े किसान का। सभी किसानों का गेहूं उपार्जन का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। बीते समय सोयाबीन के माध्यम से जो हमने बोनस दिया, जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन भावांतर के आधार पर जो हमने कहा वो करके दिखाते हैं। इसलिए परमात्मा की दया से उड़द भी अगर आप उत्पादन तीसरी फसल में करोगे तो उड़द के लिए प्रति कुंटल 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें तीसरी बार के लिए भी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और मछुआरे भाई बहनों के लिए भी हमारी सरकार मत्स्य उत्पादन कराते हुए उनकी आय भी बढ़ाने के लिए तैयार है। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब हर कॉलेज में काउंसलर नियुक्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मेंटर प्रणाली, स्टाफ प्रशिक्षण और अभिभावक जागरूकता पर भी जोर दिया जाएगा। यह पहल विद्यार्थियों के सुरक्षित और असहयोगात्मक वातावरण की दिशा में बड़ा कदम है। खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूँ तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है। ये गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। इसका सबसे पहला कारण है और ये सुखद और गौरवशाली जनजाति जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के और बच्चों ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है ये बच्चों ने जनजाति क्षेत्र के माध्यम से, वहाँ के स्टाफ ने, बच्चों ने, सब ने अभाव, कठिनाई, थोड़ी सी मुख्य केंद्र से दूरी भले ही होगी लेकिन जो क्षमता योग्यता है वो किसी प्रकार से कम नहीं। उनकी प्रतिभा ने आसमान को छुआ है। दूसरा एक और बड़ा कारण है और वो कारण तो हमारे लिए इस वर्ष और आनंद का है। ये नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। बेटियों ने फिर बाजी मारी है। हमारे छात्रों को पीछे छोड़ते हुए छात्राओं ने अपना दबदबा कायम रखा है और इसीलिए मैं सभी उत्तीर्ण बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। और खास बात मेरिट में भी बेटियों ने फिर बेटों को पछाड़ा है। मैं एक बार फिर अपनी सभी बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ और ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प का क्या परिणाम आता है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण फिर महत्व का है, वो इस तरह से महत्व का है कि हमने अपने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाते हुए जो गुणवत्ता कायम की, ये प्राइवेट को पीछे छोड़ करके हम फिर आगे बढ़े हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल मिला, सच में अपने सारे स्टाफ को, सरकार के जुड़े हुए सभी पक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूँ। शासकीय विद्यालयों ने गजब का प्रदर्शन किया है निजी विद्यालयों की तुलना में, चाहे 12th का हो चाहे 12th का हो, दोनों सेक्टर में हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चौथा, नकल प्रकरण में भी कमी ला करके बच्चों ने पढ़ते हुए जो माहौल बनाया, उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि ये हमारे 10th और 12th के बच्चों ने और वातावरण ने अपने आप बदलाव लाया है। और पांचवा बड़ा कारण जिसके लिए मैं 12वीं के लिए भी बधाई देना चाहूंगा, हम पिछले साल 15 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे। अब की बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ते जा रहे हैं। 16 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ये आ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने खाद बीज विक्रेताओं की सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। निम्न गुणवत्ता के बीज देने वाली कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। संवेदना से सहारा
संस्कार से प्रेरणा और संकल्प से विकास। मध्य प्रदेश सरकार का यह बहुआयामी दृष्टिकोण साफ करता है कि शासन केवल निर्णय नहीं लेता बल्कि हर वर्ग के साथ खड़ा भी रहता है। CM 24 भोपाल। और इसी के साथ CM 24 में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।